Today we will discuss about the theorems and their proofs. So first theorem is that theorem number 6.1 from the NCERT, page number 94. तो theorem number 6.1 क्या कहती है? If two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. यानी कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सॉरी ये क्या हुआ, सेलेक्ट करनी पड़ेगी 30. सपोज दैट दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है, ए बी सी एंड डी. क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं ये वाले, ये आपस में इक्वल होते हैं. ये थ्योरम मैंने कराई भी थी. थ्योरम कोई भी करने के लिए आपको सबसे पहले गिवन, टू प्रूव, और अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो वो कंस्ट्रक्शन, एंड देन प्रूफ. ये चार चीजें आपको करनी है. ठीक है? सबसे पहले लिखना है गिवन, गिवन क्या है और उसके क्या क्या हम उस गिवन से रिजल्ट निकाल सकते हैं. ठीक है? उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव. ठीक है ना? उसके बाद हम अगर कंस्ट्रक्शन है उस फिगर में, यानी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. देन हम उस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे. ठीक है ना? उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे. ठीक है ना? ये तरीका होता है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का. क्लियर ना? तो ये नेसेसरी है, जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं. ठीक है? चलिए, तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले इसको रफ कर दे रहा हूं मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, गिवन क्या है? गिवन है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है? टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो दैट इज हमें ये बता देंगे यहाँ पे कि दैट इज हमें प्रूफ क्या करना है. हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी. ठीक है? एंड एंगल पी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. ठीक है? ये प्रूफ करना है. चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ. तो बहुत इजी प्रूफ है, मैंने इसका प्रूफ एक बार कराया भी था. तो इसका प्रूफ करते हैं. थ्योरम 6.1 ये है. तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ में आपको करना क्या है, एंगल ए ओ डी, जो एंगल ए ओ डी है इसकी हेल्प से ये एंगल निकालेंगे, यानी बी ओ डी, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. और बी ओ डी एंगल से ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये वापस वही पलट के आ जाएगा. तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ हो जाएगा. ठीक है? चलिए, तो इसको देखते हैं. लिख देंगे इन द फिगर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे लिख दो क्या रीजन है, लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है ना? तो एंगल इसका से रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो. ऑल्सो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर. और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लो. 180 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल रख दो, यानी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. तो लिख देंगे बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी. ठीक है? बी ओ डी से बी ओ डी कैंसिल, ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ बी. क्लियर? सिमिलरली we can show that
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्लियर? तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, हम इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए थ्योरम नंबर 6.1 तो ये थी, ये मैंने कराई भी थी, उस टाइम मैंने डिटेल से बताया था। तो थ्योरम नंबर 6.2 देखिए आप लोग। थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 6.2 हमारी पेज नंबर 6.2 करने से पहले एक्सियोम है इसमें, एक्सियोम 6.3 क्या है? एक्सियोम 6.3 क्या कहता है कि अगर दो लाइन, कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यानी अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे दो पैरेलल लाइन मान लेंगे और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर देगा इस तरह से। नेमिंग कर देंगे इसकी ABCDEFGH। ठीक है ना, इस तरह से हमने नेमिंग कर दी इसकी। और प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है ना। चलिए तो कैसे करते हैं, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिखोगे आप लोग लेट AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, या लिखेंगे गिवन में, गिवन में सिर्फ इतना लिखना है। अगर मैं थ्योरी में लिखूँ ये पूरी बात AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, AB पैरेलल टू CD, लेट AB पैरेलल टू CD एंड EFGH इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, यानी इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल हो गया। अब उसमें लिखेंगे टू प्रूव करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज क्या प्रूफ करना है, दैट इज हमें प्रूफ करना है AFE, एंगल AFE किसके इक्वल है, एंगल CGF के। ठीक है, एंड और क्या प्रूफ करना है, एंगल EFB इज इक्वल टू एंगल FGD, ये वाला। एंड चार पार्ट बनने हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो ये चारों पार्ट आप लिख दोगे, लेकिन प्रूफ एक ही पार्ट करोगे, बाकी को सिमिलरली करके लिखोगे। ठीक है, तो चलिए ये गिवन में लिख दोगे चार, ये 4 है टोटल, 1 2 3 4, चार लिख दोगे आप लोग गिवन में, सॉरी टू प्रूफ में। उसके बाद लिखोगे प्रूफ। तो प्रूफ में मैं क्या करना, क्या मैं तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ करना आपको ये। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल से, अरे इस एंगल से हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। यानी कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से ये 180 माइनस x आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का यूज करके इस एंगल को और इस एंगल को दिखाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू, यानी कि तुम इसको y मान सकते हो, इस एंगल को y मान लेना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। तो हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स, ये एक एंगल हो गया, प्लस दूसरा एंगल y है इक्वल टू 180 कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल, ये बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, सॉरी 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा x, यानी फाइनली हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो
एक एंगल हमने दिखा, एक पेयर हमने दिखाई दिया करस्पॉन्डिंग का, कौन कौन सा, एंगल ए एफ ई इजकल टू एंगल सी जी एफ हमने दिखा दिया। बाकी लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो हम ये बात लिख देंगे और ये हमारी जो एक्सियोम है, एक्सियोम भी थ्योरम ही होता है, ठीक है। ये हमारा 6.3 एक्सियोम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो करस्पॉन्डिंग जब हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग प्रूफ करने के लिए या तो अल्टरनेट का यूज करना पड़ेगा या फिर कंसेक्यूटिव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा थ्योरम नंबर 6.2। उसमें लिखा हुआ इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यानी सेम बिल्कुल ऐसी ही फिगर है हमारी, बिल्कुल सेम फिगर है ही। मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। नेमिंग इसकी कर देंगे वही ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो वही हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 6.2। तो फिर लिखेंगे गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड लाइन ई एच, लाइन का नाम है ई एच, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी एट एफ एंड जी, एफ और जी पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। दैट इज करके लिख दोगे, दैट इज कौन कौन से एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए एफ जी, एंगल ए एफ जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी, एफ जी डी, ठीक है ना। एंड दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है, यानी कि एंगल बी एफ जी इज इक्वल टू सी जी एफ, सी जी एफ, ठीक है ना, सी जी एफ। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ करेंगे। बाकी एक ही पार्ट हम प्रूफ करेंगे, बाकी को लिख देंगे सिमिलरली। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो अल्टरनेट अगर प्रूफ करना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज कर सकते हैं, नो डाउट, और लीनियर पेयर का तो करते ही हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या टू प्रूफ में, प्रूफ मैं इस वाले एंगल को प्रूफ कर रहा हूँ जिसमें सिंगल एंगल से मैंने शो कर रखा है, ठीक है, नहीं एफ जी को एफ जी डी के इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, या कंसेक्यूटिव का यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तो लिखेंगे एंगल ए एफ जी प्लस एंगल एफ जी सी, एफ जी सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और वो आ जाएंगे हमारे 180 के इक्वल, क्यों है, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। मैंने ऐसे लिख दिया इसको डॉट डॉट करके, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, एंड एंगल एफ जी सी, एंगल एफ जी सी प्लस एंगल ये वाला एंगल, यानी कि ये और ये दोनों बनाने लीनियर पेयर, यानी ये कौन सा, एफ जी डी, एफ जी डी इजकल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये लिख दो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 180 है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रख देंगे बाय
1 and 2 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले की थी इक्वेशन, एंगल ए एफ जी प्लस एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू एंगल एफ जी सी प्लस एंगल एफ जी डी। तो एफ जी से कैंसिल, ए एफ जी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जी डी के फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। फिर देखिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो ये थ्योरम हमारी इस तरह से प्रूफ हो गई। तो थ्योरम करने का कोई खास तरीका नहीं है, थ्योरम ऐसी होती है हमेशा, जिसको प्रूफ करना है उसमें देख लो हम कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 में फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा, ये आपको तीनों करनी है। और 6.2 और 6.1 भी आपको नोटबुक में नोट करनी है। एक्सियोम 6.3 भी आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 से पहले 6.1 से पहले सॉरी, एक्सरसाइज 6.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये बता दो, ये समझ नहीं आया। तो मैं एक तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 95 पे, ठीक है ना। पेज नंबर 95 पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो फिगर गिवन है इन द फिगर 6.10 रे ओएस स्टैंड ऑन ए लाइन पीओक्यू। ओएस जो है वो एक पीओक्यू के लाइन पे स्टैंड हो रखी है, यानी कि फिगर इस तरह से कुछ ड्रॉ हो रखी है। इस तरह से कुछ फिगर ड्रॉ हो रखी है, यानी कि ये पी ओ क्यू है यहाँ पे, और ये टी है, ये एस है, ये आर है, ठीक है। यानी कि इसने लिखा है कि जो पी ओ क्यू लाइन पे ओ एस स्टैंड हो रखी है, ओ एस जो लाइन है वो पी ओ क्यू पे ऊपर खड़ी है, और ओ टी एंड ओ आर द बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान देना कौन कौन सा, मैं दोबारा मार्क लगा देता हूँ। मैं दोबारा इस पे मार्क लगा देता हूँ। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से फिगर है हमारी। बाकी आर और टी की वैल्यू हमें निकालनी है, कौन से एंगल की, इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसका पूरा रूपरेखा क्या बनाऊंगा। आर और टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एंगल को निकाल लूंगा और इस एंगल को निकाल लूंगा और दोनों को प्लस कर दूंगा, तो हमारी आर और टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ना। तो अभी तक तो इतना ही है, बाकी हम देखते हैं इसमें और होना क्या है। चलिए, तो इसमें गिवन टू प्रूव की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्योरम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिगर गिवन ही है इसमें, अगर फिगर ना गिवन होती तो चलो बात भी थी, तो हम डायरेक्टली इसमें करेंगे प्रूफ, ठीक है। जो एंगल गिवन है यानी पी ओ एस एंगल को हम एक्स मान लेंगे और एस ओ क्यू को मान लेंगे वाई, ठीक है। या लेट कर लेंगे, लेट एंगल पी ओ एस इजकल टू मान लेंगे 2x एंड एंगल क्यू ओ एस को मान लेंगे 2y, 2y, ठीक है। तो जब ये पूरा एंगल 2x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। इसी तरह से एस ओ क्यू मैंने पूरा पूरा y 2y मान लिया तो ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। लिखेंगे देन एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू होगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं 2x/2, दिखा भी देंगे कैसे आया x, 2x/2 दैट इज x। और ये क्यों इक्वल होंगे, सिंस ओ आर इज बाइसेक्टर
ऑफ एंगल पी ओ एस, ठीक है, ये रीजन लिख देंगे इसलिए हुआ, ठीक है। सिमिलरली एंगल एस ओ टी इजकल टू होगा एंगल टी ओ क्यू के, और ये होंगे 2y के हाफ के इक्वल, यानी कि y के। ये क्यों हुआ? सिंस ओ टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एस, क्यू ओ एस, ठीक है ना, ये हमने रीजन लिख दिया। चलिए, तो ये एक्स एक्स आ गए। नाउ ये चारों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं चारों एंगल्स, क्योंकि एक ही लाइन पे खड़े हैं, एक ही लाइन पे स्टैंडिंग है। चार तीन रे हैं, ओ आर ओ एस ओ टी, तीनों की तीनों रे एक ही लाइन पे स्टैंड हो रखी है, पीओ क्यू लाइन पे स्टैंड हो रखी है। तो इसका मतलब चारों के जो चार एंगल फॉर्म हुए एक्स एक्स वाई वाई, ये चारों के चारों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे। तो लिख देंगे हेयर बाय द फिगर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो पी आर कितना है? एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इजिकल टू 180। 2 आप लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इजिकल टू 180, और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 जाएगा अपोन में 180 बाई 2 दैट इज 90, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब जब ये 90 आ गया तो ये x और y है क्या? x को हम क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस या पी ओ आर, क्योंकि x जो है आर ओ एस है। तो यहाँ से ऊपर से रफ कर रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ और करके, और एंगल x को लिख रहा हूँ मैं एंगल आर ओ एस, प्लस y को लिख रहा हूँ मैं एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इजिकल टू 90 डिग्री। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल आर ओ एस और एस ओ टी मिलेगा क्या बनाएंगे? एंगल आर ओ टी बनाएंगे। तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू आ गई 90। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आर ओ एस और एस ओ टी का सम करूंगा मैं, तो वो आ गया 90। तो इसका मतलब पूरा एंगल आर ओ टी क्या आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 95 पे प्रूफ हो गया। क्लियर ना? चलिए, एक डाउट और था स्टूडेंट्स का, ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 से पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 102, ठीक है, पेज नंबर 102 पे कोई फिगर गिवन नहीं है। इसमें लिखा, इसमें एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल भी, और अगर आर डी शर्मा की बात करो तो उसमें ये थ्योरम है। तो क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कह रहा कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, और उनको एक ट्रांसवर्सल यानी एक ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करता है, देन जो, और किस तरह से करता है? सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी एक पेयर है। सपोज दैट मैं ये वाला मान लेता हूँ, ये वाला, अरे ये वाला एंगल और ये वाला मान लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों एंगल्स मान लेता हूँ करस्पॉन्डिंग का एक पेयर, क्योंकि पेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन यही मान लूंगा, पेयर तो 4 है इसमें टोटल, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी मान लूंगा इसमें। तो कह रहा है एक पेयर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा समझने में गलती हो गई मेरे से। इसमें लिखा है कि एक ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, वो पैरेलल है नहीं है ये नहीं पता। एक ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ए बी और सी डी जो लाइन हम मान लेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये डी है। तो ये पैरेलल गिवन नहीं है, पैरेलल प्रूफ करनी है।
तो कह रहा हाँ एक चीज गिवन है कि जो जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो एंगल है एक पेयर, उसके एंगल बाइसेक्टर वो पैरेलल है, एंगल बाइसेक्टर। तो नेमिंग है ABCDE F G H, यानी कि इसमें क्या गिवन है, और इसको मान लेते हैं MN, मान लो MN, ठीक है। तो इसने कहा इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो एक ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, और किस तरह से करता है, सच दैट वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल उसके किसी भी एक पेयर को अगर ले ले तो उसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। यानी ये गिवन क्या है, MF इज पैरेलल टू NG, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, AB या AB लिखते हैं, लिखेंगे ट्रांसवर्सल 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 का नाम है EFGH इंटरसेक्ट लाइंस AB एंड CD, हमने लिख दिया। इंटरसेक्ट्स द लाइंस AB एंड CD लिख दिया, ठीक है। ऑल्सो MF एंड NG आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AFE एंड एंगल CGF रेस्पेक्टिवली क्या है, दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर है, सच दैट, और किस तरह से है, सच दैट MF पैरेलल टू NG, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखिए, अगर MF और NG पैरेलल, देखो मैं MF यहाँ खींच देता हूँ, NG यहाँ की, अरे NG यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है। और ये मान लेता हूँ ट्रांसवर्सल इसका, तो ये होगी हमारी MF, मतलब इस फिगर को ध्यान दो सिर्फ, MF NG, ठीक। यहाँ पे E है और यहाँ पे H है। क्लियर, तो अगर मैं इतनी फिगर पे ध्यान दूँ तो MF और NG तो पैरेलल गिवन है, और अगर MF और NG पैरेलल गिवन है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनका एक ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब MFE जो है किसके एंगल के इक्वल आ जाएगा, NGF के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही प्रूफ करेंगे, और फिर MFE का डबल कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि MFE का जो डबल है वो AFE है, क्योंकि ये MF जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतनी फिगर पे ध्यान दो, लिख देंगे सिंस MF पैरेलल टू NG देन एंड, इसमें ट्रांसफर से बता देंगे, एंड EH इज अ
इज ए ट्रांसवर्सल। देन एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल एन जी एफ, यहाँ पे लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पूरा लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, तो जगह 2 इंटू एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एन जी एफ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एम जी एफ का जब डबल करूंगा तो वो ए एफ ई बन जाएगा, तो लिख देंगे एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी जी एफ, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख दो क्यों है, सिंस एम एफ एंड एन जी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एफ ई एंड एंगल सी जी एफ, सी जी एफ, ये रीजन लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमने क्यों करे, ये दोनों एंगल क्यों दिखाए, क्योंकि अगर कोई दो लाइन है उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और हमने वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर या अल्टरनेट एंगल्स का पेयर या मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल दिखा दिया, या हमने अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल दिखा दिया, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दिया, तो वो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक पेयर कंसेक्यूटिव एंगल्स का इक्वल दिखा दिया। ये कंसेक्यूटिव एंगल्स कौन सी लाइंस के हैं, ए बी और सी डी के अकॉर्डिंग, ये लाइन ए बी और सी डी के अकॉर्डिंग दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और जब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, इट मींस ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रूफ कर देते हैं, यानी कि अगर जब भी दो लाइन प्रूफ करनी हो, पैरेलल प्रूफ करनी हो, तो हम या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनसे रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा हो उसको इक्वल प्रूफ दिखा दे, या उनसे रिलेटेड जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है उनको इक्वल दिखा दे, या फिर उनसे रिलेटेड जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है उनको ऐड करके 180 दिखा दे, तो वो दोनों लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं, नो डाउट। तो आगे से जितनी भी थ्योरम इस तरह की आएगी पैरेलल प्रूफ करनी है, तो उसमें देख लेना आप किसको इक्वल दिखा सकते हो या किसी को सप्लीमेंट्री दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो जो मैंने आज तुम्हें वर्क दिया है, थ्योरम करनी है सारी, थ्योरम 6.6 तक करनी है। मैं इसके आपको फोटो सेंड कर दूंगा, क्योंकि जब तक थ्योरम नहीं करोगे एग्जाम में थ्योरम्स आती भी हैं। और एक्सरसाइज 6.2 आपने कर ली होगी, अब तक डाउट किसी का आया नहीं है, तो या तो मैं ये समझूं कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या फिर इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं, इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ नहीं रहे, यानी एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं की, ठीक है ना। क्योंकि अगर सॉल्व करते हैं तो डाउट जरूर आते हैं। तो दो ही मीनिंग है, या तो उनका डाउट्स नहीं आया, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनके डाउट्स नहीं आ रहे, या फिर उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, उन्होंने एक्सरसाइज को सॉल्व किया ही नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये थ्योरम्स करनी है। अगर किसी की एक्सरसाइज 6.2 नहीं हुई है अब तक, तो अपनी एक्सरसाइज 6.2 को ज़रूर करें, जो डाउट आएंगे वो मेरे से डिस्कस करें।